सभी को नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये है कश्मीर में हो रही हिंसा के रिगार्डिंग। वहाँ पे क्या हो रहा है और हमको क्या करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अभी ये पूरा प्रकरण हुआ है, जहाँ पे वो लोगों के आई कार्ड देख देख के और कहाँ से आदमी है कौन है उसे देख देख के वो उसको मार रहे हैं। इससे क्या समझ आता है, इसे ये समझ आएगा कि दो लोग अगर आपस में, मैं ये मानता हूँ कि सभी लोग इंसान हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, उसके कितने भी किसी भी रिलीजन में कोई सुपीरियर नहीं है, एवरीबडी इज़ इक्वल। हमने सोचने के तरीके बदल लिए। अगर देखेंगे तो हर रिलीजन में हर आदमी के दो ही हाथ पाँव होते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस टुगेदर। तो मेरे ख्याल से अगर वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो देर इज़ नो सच डिफरेंस बिटवीन पीपल, इट इज़ द माइंड सेट दैट इज़ डिफरेंट। मेरा सोचने का तरीका है, मैंने एक जो धारा पकड़ ली है, मैं पैदल चलना पसंद करता हूँ या गाड़ी से चलना पसंद करता हूँ या मैं बाइक से चलना पसंद करता हूँ। तो जैसे एक आदमी अपनी सोच बना लेता है, उसी तरीके से ये एक सोच है कि मेरा ये रिलीजन है, ठीक है, वो उसको जीने का एक तरीका देती है, दैट इज़ फाइन। बट आप उस सोच के पीछे किसी को मार दें, दैट इज़ 100% रॉन्ग। तो उस आदमी को, दूसरे आदमी को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपको इस दुनिया में जीने का अधिकार है, क्योंकि ये दुनिया ना आपने बनाई ना उसने बनाई। यहाँ पे आप पैदा होके जी रहे हैं तो ज़रूरी है कि सब अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से जिए, और अपने लिए हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है। एक कॉमन आदमी, कोई भी इतना रिलीजियस नहीं होता। हर आदमी का सुबह से शाम का जो एजेंडा होता है वो होता है आज का सर्वाइवल कैसे करूं, मैं अपने घर को कैसे संभालूं, आगे कैसे लेके जाऊं। लेकिन ये जो इस तरह की मेंटालिटी है कि वो लोगों का आई कार्ड देख के मार रहे हैं, तो इससे आपको क्या समझ आता है? मतलब दे डोंट वांट द अदर पीपल टू सर्वाइव, बट दे वांट देम टू सर्वाइव। वो खुद जीना चाहते हैं और सबको मार देंगे। वो एक तरह की मानसिकता को पैदा करना चाहते हैं कि जो किसी और के लिए ना हो, सिर्फ हमारे लिए हो और हमारे तरीके से जिए। अगर वही मानसिकता हो गई तो फिर क्या करोगे? तो इस मानसिकता को तोड़ने के लिए और इस मानसिकता को डाइल्यूट करने के लिए, टेररिस्ट मानसिकता को, एक ही तरीका है, वो ये है कि जो लोग, जिनके ऊपर भी ये लोग कोशिश करते हैं हमला करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उन सारे लोगों को हमें एमिनिशन देने होंगे, उनको वेपनाइज करना होगा और उनको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। साथ में गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि अगर वो किसी आतंकवादी को मारता है, उससे किसी का अगर हत्या होती है, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी मर्डर का चार्ज नहीं होगा। तीसरी चीज, अगर वो किसी को भी आइडेंटिफाई करता है कि ये आदमी मेरी तरफ गलत तरीके से देख रहा है, या ये आदमी मेरे को लग रहा है सस्पिशियस तरीके से एक्ट कर रहा है, और ये मेरे साथ किसी भी सस्पिशियस तरीके से एक्ट कर रहा है या बिहेव कर रहा है या आसपास में गुजर रहा है, किसी तरह की अलग से कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसे उठाए और उसको इंटेरोगेट करे, उस आदमी को जिसके ऊपर उसने शक रखा है। जब ही इस तरह की मेंटालिटी को तोड़ा जा सकता है। और इन लोगों को वेपनाइज करने की ज़रूरत क्या है? वेपनाइज करने की ज़रूरत इसलिए है कि आप अगर देखेंगे, हर समय पुलिस मेरे घर के आगे नहीं खड़ी हो सकती, हर समय आर्मी मेरे घर के आगे नहीं खड़ी हो सकती। अगर मेरे घर में कोई आके मेरा दरवाजा खटखटाएगा और मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसना चाहेगा, तो मेरे को पहले हाथ लगा के उसको रोकना पड़ेगा, ना कि गवर्नमेंट आके कहेगी कि अच्छा अच्छा आने दो, हम आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपके घर में अगर कोई आपका बिजली का कनेक्शन काट रहा है, तो आप उसका हाथ पकड़ के कहेंगे भाई क्यों काट रहा है, मैं बिजली का बिल देता हूँ। कोई अगर आपके घर में दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो पहले आप उसे रोकोगे। उसके बाद जब आपको लगेगा कि चीज़ें नहीं संभल रही, तो आप पुलिस के पास, आर्मी के पास जाओगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर किसी के ऊपर, एक निहत्थे के ऊपर कोई गोली चला रहा है, तो सबसे पहले उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसको ये दिखेगा कि जब मैं अपनी चीज़ की खुद से सुरक्षा कर सकता हूँ, तो सामने वाला भी उससे डरेगा और सामने वाला भी उसके ऊपर बंदूक चलाने से पहले सोचेगा। वही एक आतंकवादी जो बंदूक लेके आता है, आर्मी वालों के आगे छुप छुप के घूमता है, छुप छुप के आता है कहीं ना कहीं से, लेकिन वो सामने नहीं आता। लेकिन वहीं पे ही एक आदमी जिसको वो मारने आया है, उसके बारे में उसे पता है कि ये निहत्था है, ये कुछ नहीं कर सकता, वो वहां पे उसको गोली भी मारता है, वो उसको 4 थप्पड़ भी मारेगा, तो सामने वाला ये कहेगा नहीं नहीं भाई, ये गलत चीज है, आप मत करो। वो उसे ये नहीं कहेगा तूने मेरे को मारी, मैं उससे पहले तेरे को गोली मारता हूं। तो उसको इस चीज का डर नहीं है, और वो इस साइकोलॉजी से आता है कि मैं मारूंगा और 4 लोगों को और डराऊंगा।
लेकिन अगर वहीं पे ये साइकोलॉजी दी जाए कि भाई तू मारेगा तो तू भी मरेगा, तो अपने आप ये डर धीरे धीरे सोसाइटी से हटेगा। और जो लोग उस मेंटेलिटी को सपोर्ट करते हैं उनको भी दे हैव टू बी टेकन ऑन टास्क। उन लोगों को भी गवर्नमेंट को पकड़ना पड़ेगा, उन लोगों को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारी सोच है इसको बदलो। और वो जब भी बदली जाएगी जब तक आप वहाँ के लाचार आदमी को, जो आदमी वहाँ मर रहा है, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। कश्मीरी हिंदू, पंजाबी सरदार जितने भी वहाँ से कश्मीर से निकल के आए, उनके पीछे जब वो निकल रहे थे, जब उनके घर के सामने बम फोड़े जा रहे थे, तो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करने आई। वहाँ कोई आर्मी उनके घर के आगे खड़ी नहीं हुई, किसी ने उसको बंदूक नहीं दी कि भाई तेरे को कोई गोली मारता है तू वापस गोली मार। ही वॉज हेल्पलेस। अगर वो हेल्पलेस था उस टाइम, अगर उसको आप बंदूक देते, उसको एमिनिशन देते, उसके घर के आगे किसी को खड़ा करते, उसको कहते ये ले बंदूक, ये ले बम, अगर तेरे आगे कोई घर के मारे ना तू और जोर से और बड़ा बम मार उसके ऊपर, ये ले बाइनोकुलर्स देख कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये ले सीसीटीवी कैमरा, अगर कोई इसमें दिख गया हम उसकी रेल बना देंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो दे वुड नॉट हैव लेफ्ट द कंट्री और दे वुड नॉट हैव लेफ्ट द स्टेट एंड गॉन हियर एंड देयर। वो लोग कभी बाहर नहीं जाते। वो लोगों को आज अगर आप पूछोगे भाई वापस जाओगे, तो हर आदमी कहेगा मरना है क्या। वो क्यों? क्योंकि एवरीबडी इज सेटल्ड। अब कोई वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको पता है वो वहां जाके दोबारा से लाचार हो जाएगा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट एजेंसी उसके साथ नहीं खड़ी। और इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो वहाँ पे है, जो अभी भी डट के वहाँ बैठा है, उसको गवर्नमेंट इस तरीके से सपोर्ट करे, उसको वेपन्स दे, उसको स्ट्रांग बनाए, और वो वहाँ पे खुद अपनी सुरक्षा करना शुरू करे। और साथ में अगर उसको कोई लगता है कि कोई आदमी उसको गलत तरीके से देख रहा है, इंडिकेशन देख रहा है, उसको उसके हाथ में इतनी पावर हो कि वो किसी भी थाने में जाके कहे, पुलिस स्टेशन में जाके कहे कि भाई मेरे साथ ये आदमी ठीक से नहीं देख रहा है, या एक मेरे को इसके ऊपर शक है, तो पुलिस उसको इंटरोगेट करे कि भाई आप ये गलत तरीके से क्यों देख रहे हो, क्या कारण है। मे भी हो सकता है कि उसके अंदर वो 100 बार किसी को कहे तो उसके अंदर ये निकल के आए कि भैया 50 बार तो गलत ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो 50 बार सही इन्फॉर्मेशन होगी उससे उनका मोरल टूटेगा, जो आतंकवादी गतिविधि करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ का जो आदमी है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए इन टर्म्स ऑफ एमिनिशंस, इन टर्म्स ऑफ राइफल्स, इन टर्म्स ऑफ किसी भी तरीके से उनके हाथ में वो सारे रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो अपने आप को खुद डिफेंड कर पाए। उनके जितने भी बच्चे परिवार में, लड़का लड़की, उनके वाइफ हस्बैंड जितने भी लोग हैं, उनको सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि कोई आता है तो आपको इमीडिएट रिएक्शन कैसे करना है, बंदूक कैसे चलाते हैं, कैसे संभालना है, कैसे अपने आप को अपनी सेल्फ डिफेंस करनी है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं सिखाएगी गवर्नमेंट, वहाँ का आदमी लाचार ही रहेगा, और वो लाचार धीरे धीरे ऐसे ही आगे जाके मरता रहेगा। और फिर जब वो देखेगा कि मेरे साथ सिस्टम नहीं है, वो वहाँ से फिर भागेगा। वो भागेगा ज़रूर, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी है उसके साथ सब हैं, मेरा पड़ोसी भी, और उसको जो एमिनिशन दे रहा है वो भी, और जब वो गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती है तो भी उसके लिए साधन है। लेकिन जब मैं मरता हूँ तो मेरे लिए कोई साधन नहीं है। मेरे लिए कोई एक मुआवजा भी तय नहीं किया गया है कि भैया अगर कोई मरेगा तो उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब उसके पास वो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, इसीलिए वो आदमी वहाँ लाचार हो जाता है। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि उसको वेपनाइज किया जाए, उसके घर वालों को ट्रेनिंग दी जाए। वो अगर किसी का मर्डर करता है, जो भी वहाँ पे उसको आतंकवादी बंदूक लेके आ रहा है, चाकू लेके आ रहा है, किसी भी तरीके से उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसको किसी भी तरह का मर्डर का चार्जेस ना लगे। वो कितने भी वहाँ लोग हैं जो उसको इस मेंटालिटी के हैं, जो वहाँ डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसके एक बार भी पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद उनको उठा लिया जाए, उनको इंटरोगेट किया जाए, उनकी मेंटालिटी परखी जाए, उनको रेट किया जाए उनकी मेंटालिटी के हिसाब से, और उनके अंदर पुलिस के रिकॉर्ड बनाए जाए, जब ही जाके ये चीज़ सुधरेगी। अदरवाइज अगर ये कोई सोच रहा है कि कश्मीर में ये हालात, ये 4 आतंकवादियों को और मार देंगे और ये सुधर जाएगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जो आदमी मारने आ रहा है वो पूरी इस मेंटालिटी से आ रहा है कि मेरे को कोई परवाह नहीं है भैया, मैं तो मर के जाऊंगा लेकिन 4 लोगों को मारूंगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, गवर्नमेंट हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ रेलिवेंट, जो चीज़ें मैंने बोली हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ये पहुंचाएं लोगों तक, गवर्नमेंट तक, कि हाँ ये इस चीज़ का रिलेवेंस है कि जब तक आप उस आदमी को सक्षम नहीं बनाओगे जो वहाँ बैठा है,
वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाए, तो कोई आर्मी, कोई डिफेंस, कोई पुलिस उसकी सहायता नहीं कर सकती। दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ वॉट आई थिंक। आई होप दिस मैसेज इज़ गॉन टू यू। प्लीज़ सर्कुलेट इट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। हो सकता है गवर्नमेंट भी सुने तो इसके ऊपर कुछ एक्शंस ले, कुछ पॉइंट्स के ऊपर भी ले, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी वेरी मच रिलेवेंट। थैंक यू।